इस वीडियो में मैं आपको सेमरश के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आपको निश फाइनल करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगी कि किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप अपना निश फाइनल करें। देखिए, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको वो निश चूज करना है, मतलब आपको उस टॉपिक पर ब्लॉग बनाना है जिसपे आपको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, स्किल हो आपके पास, या फिर आपको इंटरेस्ट हो। अगर आप एकदम फ्रेशर है, स्टूडेंट है या कम एज के हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, आपके पास कोई स्किल्स भी नहीं होगी, लेकिन आपके पास नॉलेज की भी कमी होगी, लेकिन आपके पास एक चीज है, इंटरेस्ट, रुचि। आपको ऐसे कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है वो आपको होगा। जैसे कि आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, आपको फैशन में इंटरेस्ट है, आपको शायरी में इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है। मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात होती है तो आप खड़े हो जाते हो। जैसे कि न्यूज, अगर शेयर मार्केट के बारे में बात होती है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड करें। अगर आप पहले से वर्किंग रहे हैं तो आपके पास, आप देखें कि पिछले कई सालों से आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये होता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, कंटेंट राइटिंग की स्किल है, एसईओ की स्किल है, ये तो मैं अपनी इंडस्ट्री का बता रही हूँ। अलग मतलब कहीं पे भी अगर आपके अंदर किसी चीज की स्किल है, गार्डनिंग की स्किल है, होम डेकोर की स्किल है, कोई भी कुकिंग की स्किल है, तो आपको देखना है अगर आपके अंदर कोई किस चीज की स्किल है, किस चीज में आप माहिर हो, किस चीज को आप बहुत सालों से कर रहे हो, एक्सपर्टाइज किस में है। अगर किसी चीज में आपको एक्सपर्टाइज है, किसी चीज में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब आप बहुत सालों से उस टॉपिक पर रिसर्च करते हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, या फिर कई सालों से आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करते आ रहे हो, तो आपको वहां का एक्सपीरियंस है। और अगर आप एकदम बिगनर हो तो आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। यहाँ पर मिलती है आपको आपकी इंडस्ट्री। आपको आपकी इंडस्ट्री के अंदर ही ब्लॉग बनाना है, क्योंकि ये ब्लॉग में आप अपना 100% दे सकते हैं। यहाँ पर आप बाकी लोगों के कंपैरिजन बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ब्लॉगिंग में आप कंटेंट क्रिएट करना आ गया ना, तो बहुत जल्दी आप सक्सेस होंगे। तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपको उस इंडस्ट्री में जाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि उस इंडस्ट्री में आपको निश कैसे फाइनल करनी है। तो सबसे पहले तो मैं सेमरश की हेल्प ले लेती हूँ। तो सेमरश में, जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है ना। बिजनेस से रिलेटेड बातें सुनने में इंटरेस्ट है, और बिजनेस से रिलेटेड पढ़ने में इंटरेस्ट है, और बिजनेस देखने में इंटरेस्ट है, सजेशन देने में इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। अब मैंने देखा कि मैं अलग अलग लोगों से बिजनेस आइडियाज शेयर करूं, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज आते हैं कि ये वाला बिजनेस करेंगे तो इतना प्रॉफिट है, ये बिजनेस में इतना प्रॉफिट है। मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो मैंने क्या किया, मैं सैमरश एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, मैं सैमरश में गई, यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू में मैंने यहाँ पर लिखा बिजनेस आइडिया। ठीक है, बिजनेस आइडिया मेरी इंडस्ट्री हो गई, ये निश नहीं है, ये इंडस्ट्री है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी टारगेट कंट्री सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने सिलेक्ट किया इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया में ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। अब मैंने सर्च किया, अब देखेंगे बिजनेस आइडिया से रिलेटेड मुझे रिजल्ट आ गए। अब देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब 1.5 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है। केडी 92 है, जो सबसे टॉप मोस्ट हाई केडी बोलते हैं, तो इस पे तो आपको ब्लॉग बनाना नहीं है। इसके बाद आप सीपीसी देखेंगे कि 13 रुपीज की सीपीसी है ना। और वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबली देखेंगे तो 3,23,000 का इसमें वॉल्यूम दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, बिजनेस आइडिया में आप नीचे आएंगे और देखेंगे कीवर्ड आइडियाज, है ना। यहाँ पर आपको बिजनेस आइडिया के अंदर और भी नैरो डाउन करना है। तो बिजनेस आइडिया में आने के बाद आप इन कीवर्ड्स पे चले जाइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जिस भी इंडस्ट्री में आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको फैशन पसंद है तो फैशन के अंदर चले जाइए। जैसे कि आपको फाइनेंस पसंद है तो फाइनेंस के अंदर चले जाइए, मतलब इन्वेस्टमेंट में चले जाइए, आप इंश्योरेंस में चले जाइए, लोन में चले जाइए। आपको आपकी निश को नैरो डाउन करना है। तो बिजनेस आइडिया को मैंने नैरो डाउन करने के लिए उसके अंदर की कीवर्ड देखे। अब देखेंगे स्मॉल बिजनेस आइडिया, है ना। बिजनेस आइडिया नहीं है, अब यहाँ पे हम सारे बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखें, आप देखेंगे यहाँ लिखा है होम बिजनेस आइडिया, मतलब घर बैठे बिजनेस आइडिया कौन से। 18,000 का वॉल्यूम है, 83 इसमें केडी है ना। अब और नीचे चले आए, अब देखें फूड बिजनेस आइडिया हो रहा है, ये नैरो डाउन हो रहा है, मतलब माइक्रोनिश की तरफ आप जा रहे हो। बिजनेस आइडिया इंडस्ट्री हो गई, उसके अंदर आप एक माइक्रोनिश ढूंढ रहे हो, फूड बिजनेस आइडिया, है ना। इसके बाद आप और देखिए, यहाँ पर आप और देखिए बिजनेस आइडिया इन मराठी, ये भी एक निश हुआ। मराठी की जितनी भी ऑडियंस होगी, वो मराठी जो लोग जानते हैं, मराठी में जितने लोग जानते हैं, उसको अगर बिजनेस आइडिया जानना है, वो मराठी में ढूंढ रहे हैं, तो वो आपकी ऑडियंस हो गई। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर बिजनेस आइडिया फॉर हाउस वाइफ। अब इससे क्या होगा, इससे जो आपकी ऑडियंस डिफाइन होगी, एक बात समझिए,
निश वो होती है जिससे आप इंटरनेट पे जितनी भी लोग हैं उनमें से आप अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हो। क्लियर हुआ? निश का मतलब होता है इंटरनेट पे जितने भी लोग हैं वहां पर आप अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हो। बिजनेस आइडिया फॉर हाउसवाइफ पे अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो जो मेरी ऑडियंस होगी वो कौन सी होगी? वो हाउसवाइफ जो बिजनेस करना चाहती है। आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए आपका ब्लॉग बनाते टाइम। अगर आपका इंटेंट क्लियर नहीं है ना तो आपको ट्रैक चाहिए, तब आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। आपका क्लियर है कि मुझे बिजनेस आइडिया पे ब्लॉग बनाना है फॉर हाउसवाइफ, आपकी टारगेट है कि आपकी हाउसवाइफ आपको ऑडियंस है, आपका डिफाइन हो जाएगा कि आपको कैसे कंटेंट लिखने हैं, कैसे रीच लानी है, कैसे आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचना है, क्या कंटेंट क्रिएट करना है। क्लियर माइंड से आप काम करोगे ना तो गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें नीचे आ जाते हैं और देखते हैं हम। देखिए बिजनेस आइडिया इन बिहार, स्पेशली अगर आप बिहार में रहते हो तो वहां पे आप बिहार कीवर्ड के साथ बिजनेस आइडिया लो। बिहार के लोगों के लिए कोलकाता आइडिया, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। तो इस तरह से आप अपनी निश को डिफाइन कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बोलना चाहूंगी वो ये है कि जब आप कोई निश डिफाइन करते हो ना तो उस निश में आप देख लो कि कितना कीवर्ड गैप है ना, कितने कीवर्ड वेरिएशन है वहां पे, कितने आर्टिकल उस ब्लॉग में लिखे जा सकते हैं। एक कीवर्ड आपने लिया, एक निश आपने डिसाइड की, फिर आप वो निश में आपको कंटेंट ही नहीं मिला, फिर आप क्या करने लगते हो? आप दूसरा कैटेगरी बना के दूसरी निश अपने ब्लॉग में ऐड कर लेते हो। फिर वहां पे भी आप बोर हो गए, फिर आपने एक और कैटेगरी बना ली। ऐसे ब्लॉग मैंने देखे हैं, एक्सेप्ट न्यूज ब्लॉग को छोड़ के। माइक्रो निश ब्लॉग और निश ब्लॉग, मैंने निश ब्लॉग की मैं बात कर रही हूँ। निश ब्लॉग मैंने ऐसे देखे हैं, एक ब्लॉग बनाया उन्होंने, उन्होंने बिजनेस आइडिया पे बनाया, ठीक है, ब्लॉगिंग सीख रहे थे, फिर उन्होंने एक कैटेगरी बना ली ब्लॉगिंग, फिर वो ब्लॉगिंग पे लिख रहे हैं, फिर एक कैटेगरी बना ली फाइनेंस पे, फाइनेंस पे लिख रहे हैं। भाई आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, है ना, आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो आपको उसी का ब्लॉग बनाना है। तो जब आप निश फाइनल करते हो ना तभी आप देख लो कि उसमें कितना कीवर्ड गैप है। निश रिसर्च करते टाइम ही आप अपना कम से कम 20-30 आर्टिकल तो ऐसे निकालो कि भाई इस पे मुझे आर्टिकल लिखना है, पहले ही प्री प्लान कर लो। डोमेन आप बिना सोचे समझे बुक कर लेते हो, वर्डप्रेस सेटअप करना आता है, होस्टिंग खरीदना, वर्डप्रेस सेटअप करना तो आता है। डोमेन आपने मनपसंद का बुक कर लिया विदाउट रिसर्च, है ना। उसके बाद फिर सोचते हो क्या लिखूं, किस चीज पे कैटेगरी बना। ऐसे ना, ऐसे काम नहीं होता है। कोई भी काम अगर आप प्री प्लान करके करेंगे ना तो होगा। पहले आप निश डिसाइड कर लो, निश के बाद आप अपना ब्रांड डोमेन नेम डिसाइड कर लो। डोमेन नेम डिसाइड करते हैं ना इसके पहले भी, मतलब निश डिसाइड जब आप कर रहे हो ना, निश जब आप फाइनल कर रहे हो तभी कम से कम आपको कम से कम 20, 30, 25, 50 कीवर्ड तो निकाल के पहले से रख लेने हैं कि उसके बाद तो आपको कीवर्ड रिसर्च ना करनी पड़े। सीधा ब्लॉग सेटअप करने के बाद, पूरा पेजेस बनाने के बाद आप उन 50 कीवर्ड पे आप फटाफट आर्टिकल लिख सको। तो ये होती है एक ब्लॉग प्लानिंग, है ना। आपको डिफाइन करना है निश से आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपको कैसे कीवर्ड लिखने हैं, आपको क्या कंटेंट स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे अपनी ऑडियंस तक आपको रीच करना है। अगर आप प्लानिंग से काम करोगे ना तो आपका ब्लॉग सक्सेस होगा, कोई नहीं रोक सकता आपका ब्लॉग सक्सेस होने में। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पर पूरा कंटेंट बना रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना डिजिटल मेगा, तो यहाँ मैं ना ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारा कंटेंट बना रही हूँ। मतलब ये सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए, इससे अदर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप इन वीडियोस को देखिए। देखिए मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मेरी वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो फ्रंट में नहीं आते हैं, वो बीच में नहीं आते हैं, वो लास्ट में नहीं आते, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप उस कंटेंट को समझ पाएंगे, है ना। तो ये सारी वीडियोस आप देखिए, समझिए, नोट्स बना लीजिए और ऐसे काम करिए तो आप भी ब्लॉगिंग में सक्सेस हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप मुझे कमेंट करें तो मैं वीडियो बना देती हूँ।